Hello Magical Minds, welcome to Educo Gravity Study Channel. Magical Minds, आज हम छत्तीसगढ़ के आर्ट्स और कल्चर के बारे में देखेंगे। देखिए, इसमें जो टॉपिक है वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए, टॉपिक को देखने से पहले हम आज का कोट देखते हैं। आज का ये कोट है कन्फ्यूशियस के द्वारा दिया गया कि द मैन हु आस्क अ क्वेश्चन इज अ फुल फॉर अ मिनट एंड द मैन हु डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन इज अ फुल फॉर अ लाइफ। इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे मन या दिमाग में अगर किसी भी चीज को लेकर डाउट क्रिएट होता है, प्रश्न उठता है, तो हमें उस डाउट प्रश्न को क्लियर कर लेना चाहिए। नहीं तो अगर हम क्लियर नहीं करेंगे तो जिंदगी भर हमें बेवकूफ़ों के जैसे हम उसके सवालों को ढूंढते रहेंगे, सवाल और जवाब वो में ही उलझे रहेंगे। इसीलिए जब भी डाउट क्रिएट हो माइंड में तो आप उस डाउट को क्लियर कर लीजिए, तभी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो होगा इम्पोर्टेंट, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जनजाति, जिसे हम इंग्लिश में ट्राइब्स कहते हैं, उसे देखेंगे। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, जिन्हें हम धार्मिक संस्थान कहते हैं, उन चीज़ों को बारे में देखेंगे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कलाकृति, फेस्टिवल्स, त्योहार, फोक डांसेस, जो उनके नृत्य हैं उसको। नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान, स्टेट फ्रूट, एनिमल, बर्ड एक्सेट्रा। राज्य के जो राज्य फ्रूट, एनिमल, फ्रूट मतलब फल, एनिमल जानवर, पशु पक्षी कौन कौन से, उस चीज को। तो देखिए, छत्तीसगढ़ जो वो स्टेट है जो एक लैंडलॉक स्टेट है, सेंट्रल इंडिया में बॉर्डर शेयर करता है 7 स्टेट के साथ। 9th एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। 7th पॉपुलेशन वाइज है। राज्यसभा में 5 सीट है, लोकसभा में 11 सीट है। 3rd है कोल्ड रिजर्व में। ठीक, ये तो रहा इसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम इसके साथ देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को। गोंड ट्राइब, गोंड ट्राइब की बात कर लीजिए तो वो छत्तीसगढ़ का जो है मेन ट्राइबल है, ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कि लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन भी है छत्तीसगढ़ की। साथ ही इनकी अपनी खुद की भाषा, जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं वैसे ही इनकी अपनी खुद की भाषा है, जिसका नाम डॉर्ली और गोंडी है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि डॉर्ली और गोंडी जो डायलेक्ट है वो किस ट्राइबल पीपल का है। तो साफ क्वेश्चन एक बन गया आपका गोंड ट्राइब्स का। ये स्टेट पीसीएस जैसे कि छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड में डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये जो भाषाएं हैं किस ट्राइबल पीपल से रिलेटेड हैं। तो ये गोंड ट्राइब से। इनके जो प्रमुख फेस्टिवल हैं उसे हम मदाई मेला और मेघनाथ कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे कॉमा लग गया, ये दोनों एक साथ हैं। तो ये है मदाई मेला और मेघनाथ। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फुल्ली डेडिकेटेड है एग्रीकल्चर, और किस चीज़ पे, एग्रीकल्चर पर है, और आपका वाटर सिस्टम भी होता है, और हॉन्टिंग पे। ओके, देखिए यहाँ पे जो एक ट्रेडिशन है घोतुल ट्रेडिशन, ये थोड़ा सा इनका बहुत पुराना भी कह सकते हैं रीति रिवाज में से एक है। कुछ रीति रिवाज जैसे कि पॉलीगैमी यहाँ पे अलाउ है, विडो रीमैरिज अलाउ है। चलिए घोतुल ट्रेडिशन को देखते हैं। घोतुल ट्रेडिशन जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का है। वैसे गोंड ट्राइब जो है वो सबसे ज़्यादा बस्तर जिले में पाए जाते हैं। तो घोतुल में क्या होता है कि इसमें अनमैरिड लड़के लड़कियां शादी से पहले एक साथ रहते हैं, जो भी उनके रिचुअल्स रीति रिवाज है उसको एक साथ समझते हैं। साथ में जो इनके जो हेड होते हैं कम्युनिटी की, वो इनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि आगे जाके मैरिड के बाद कोई लड़ाई झगड़े ना हो, ये दोनों प्यार से रहें, अपनी फैमिली को आगे लेके चलें। ठीक, ये चीज़ हो गया। एक दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। ये है, बॉयज़ को हम कहते हैं चौलिक, बॉयज़ को कहा जाता है चौलिक, ये इनका वर्ड है, लड़कों को पुकारा जाता है इस नाम से। गर्ल्स को कहते हैं यति, यति यारिन। ठीक, ये इम्पोर्टेंट दो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो पूछ सकते हैं कि चौलुक और येती यारिन का मतलब क्या होता है। तो ये चौलुक जो है वो बॉयज़ के लिए, और येती यारिन जो है वो गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। चलिए दूसरा देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट ट्राइब हैं।
जो दूसरा है वो मोरिया। इनका भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर और झूम कल्टीवेशन पे डिपेंड है। इनमें भी बार्टर सिस्टम चलता है, इनमें भी घोतुल ट्रेडिशन चलता है। ओके, कोर सीरियल को ये उसका कल्टीवेशन करते हैं, और इनमें एक खासियत ये है कि ये कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। एक उम्र के बाद ये, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे ये इनका यूज़ होता है अल्कोहल का, ये कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं। गरावा, गरावा जो है जनजाति, ये भी एग्रीकल्चर, कृषि और पोइट्री पर डिपेंड होती है। इनकी जो प्रमुख देवी हैं उनका नाम है भूरी देवी और ठकुरानी माता, मेन गॉडेस हैं गरावा का। ठीक, ये अब चलिए कोरबा। देखिए ये जो तीन है, गौंड, मोरिया, गरावा, ये तो थोड़ा सरकार के संपर्क में भी है। जो भी सरकार इनके लिए पॉलिसीज बनाती है वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन जो कोरबा ट्राइबल पीपल है ये पसंद करते हैं अकेले रहना, आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनकी खुद का पंचायती सिस्टम है जिसे मयारी कहा जाता है। इन लोग भगवान सूर्य, स्नेक, सांप की पूजा करते हैं। जो इनका प्रमुख त्योहार है उसे ये कर्मा कहते हैं। ठीक, चलिए इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट ट्राइबल के नाम है, जैसे कि इसको मगअप करने की ज़रूरत है। कभी कभार यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि ये ट्राइबल पीपल किस स्टेट में रिसाइड करते हैं। तो देखिए, अबुझ मारिया, बैगा, भैना, भत्रा, भूंजिया, बिंजवार, राजगौंड, सव्र, धनवार, उरांव, परघी, धुरवा, मुंडा, मांझी, दोरला, हलबा, कमर, कोल, ये दूसरे ट्राइबल पीपल हैं। जो मतलब पॉपुलेशन अच्छी है इनकी भी, ठीक ठाक है, लेकिन गोंड, मूरिया और गरावा और कोरबा ये कुछ ज़्यादा बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, धार्मिक संस्थान। देखिए यहाँ पे आपको एक मंदिर का पिक्चर दिख रहा है। ये मंदिर का नाम है लक्ष्मण टेम्पल, जो कि 7th सेंचुरी में बनाई गई थी सिरपुर एरिया में। ठीक, ये बस इसका ये है कि लक्ष्मण टेम्पल भगवान लक्ष्मण को डेडिकेट है, जो कि लॉर्ड रामा के ब्रदर थे, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी, उनके लिए बनाया गया है, ये उनको डेडिकेट है। फिर आता है दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, एंशियंट टाइम में बनवाया गया था, वो है गंधेश्वरी टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा और नंदी को डेडिकेट है। साथ ही साथ इसमें लॉर्ड बुद्धा भी भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए पाए जाते हैं। ये महानदी रिवर के पास बनाया गया है, ये भी सिरपुर में बनाया गया है। फिर उसके बाद आते हैं दंतेश्वरी टेम्पल, ये चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा, जो कि बस्तर रीजन में बनाया गया है। ये डेडिकेट है माँ देवी दंतेश्वरी को। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट रिलीजियस धार्मिक संस्थान है। चलिए अब हम देखते हैं आर्ट्स और क्राफ्ट के बारे में। कलाकृति में, कलाकृति की बात करते हैं तो बस्तर जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने वुडन क्राफ्ट और आयरन क्राफ्ट और ढोकरा क्राफ्ट के लिए। देखिए ढोकरा नॉन फेरस मेटल कास्टिंग है, जिसमें कि ये एंशियंट तरीके से बनाया जाता है। जीआईए टैग इसको दिया गया, नॉन फेरस है। ये देखिए, ये इसका फोटो है पीतल का, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, जिसमें भगवान की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो वहाँ के ट्राइबल्स जनजाति हैं उनको भी दिखाया जाता है। वुड क्राफ्टिंग से ऐसे ही पता चल रहा है कि लकड़ी को तराश के बनाया जाता है, कट करके। ये भी जीआईए टैग मिला हुआ है। इसमें दिखाया गया है ट्राइबल पीपल, जो वहाँ की जनजाति है, उनके डांसिंग परफॉर्मेंस को दिखाया गया है। भगवान के भी आइडल्स को बनाए जाते हैं। बस्तर आयरन क्राफ्ट है, जीआईए टैग है, आयरन से बनी हुई चीजें। साथ ही साथ इसमें एक और है सीसल फाइबर, जिससे फाइबर बनाया जाता है। अब देखिए इसका जो यूज होता है रस्सियों का, जो सीसल फाइबर से बनाई जाती हैं रस्सियां, उसका मेनली यूज होता है बोट और शिप बनाने में। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि शिप और बोट्स बनाने में जो साल है उसके फाइबर यूज किया जाता है, उसकी रस्सियों को यूज किया जाता है। कावरी शेल्फ है, कावरी क्राफ्ट शेल वर्क होता है, जिससे बैग्स, ड्रेस, कैप्स बनाए जाते हैं। बैम्बो क्राफ्ट है। नारायणपुर जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, वो नेशनल बैम्बू मिशन के लिए एफिलिएटेड है। तो बैम्बू से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, फर्नीचर,
टेबल एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है स्टोन कार्विंग, स्टोन्स को भी कार्व करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे भगवान की मूर्तियाँ और भी मूर्तियाँ। हाँ, चलिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट में तो यही थे जो इम्पोर्टेंट थे। आगे चलते हैं फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे कि दंतेश्वरी या दशहरा ऑफ बस्तर भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे ज़्यादा दिन तक सेलिब्रेट करने वाला दशहरा है। पूरे 75 डेज तक चलते हैं दशहरा के मेला यहाँ पे। ये जो है 15th सेंचुरी में काकातीया डायनेस्टी के महाराजा पुरुषोत्तम देव ने स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करना, तब से ये चलता आ रहा है बस्तर जिले में। ठीक, अब चलिए लॉर्ड दंतेश्वरी की भी पूजा की जाती है इसमें, जो कि श्रवण और अश्विन महीने से स्टार्ट होकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है, जब तक दिवाली रहती है। साथ ही साथ इसमें रथ यात्रा को भी दिखाया जाता है, रथ यात्रा। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में दूसरा है मदई मदई मेला, जो कि गोंड ट्राइबल का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये देखिए, ये इसका फोटो है, कितना इसमें भी मेले लगते हैं, झूले, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मदई मेला। ये दिसंबर से लेकर मार्च महीने तक चलता है। ये कांकेर और बस्तर रीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें जो एक देवी और देवता हैं, केशरपालिन देवी और चेरी केन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस पूरे मेले में इनको डेडिकेट होता है। फिर उसके बाद आता है आपका मेघनाथ मेला। ये गोंड ट्राइब का ही है। ये जो है वो गोंड के सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं। तो ये फागुन महीने में स्टार्ट होता है, जो कि मार्च में हाफ ऑफ जनवरी से स्टार्ट होता है और आपके होली तक चलता है फागुन में। हाँ, इसमें क्या होता है, इंडियन कैलेंडर के जो फागुन महीना है उस टाइम में ये सेलिब्रेट होता है। इसमें गुड हार्वेस्ट के लिए भगवान को पूजा जाता है। जो वुडन के स्टैच्यू होते हैं भगवान, उनके बीच में रख के और चारों तरफ सर्कल बना के इनकी पूजा की जाती है, लोकगीत गाए जाते हैं, ये सब किए जाते हैं। साथ में आता है कामड़ छठ। कामड़ छठ जो है वो आपका है माताओं के द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छी सेहत के लिए बनाया जाता है। ये माँ प्रकृति की पूजा की जाती है इसमें। ये देखिए, ये कुछ फीमेल महिलाएं हैं, विमेंस हैं, जो ट्रेडिशनली ड्रेस में, ये देखिए, ये ट्रेडिशनली पकवान जो भी प्रकृति से मिलता है उसका भेंट चढ़ाया जाता है, और ये दिन भर का निर्जला पूजा होता है। फिर उसके बाद आता है हरेली। हरेली बैगास का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जिसमें ये देवी की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी उनकी एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट हैं उसे कोई नुकसान ना हो, उसके लिए पूजा जाता है। फिर पितृपक्ष होता है, जो कि अश्वत मंथ में आता है। ठीक, ये जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको याद किया जाता है इसमें। फिर चलिए, जो दूसरा है पोला अक्ति रथ यात्रा। पोला में क्या होता है, ये भगवान शिव और नंदी को डेडिकेट है ये जो फेस्टिवल है। इसमें जो भी किसान होते हैं वो अपने बैल को खूब अच्छी तरह से सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हीं से तो खेत हल जोता जाता है, जिससे उनको अनाज मिलता है, जिससे उनकी इकॉनमी एक्टिविटी चलती है। तो उसको थैंक्स गिविंग करने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है अक्ति। अक्ति जो है, खेतों में जब बीज बोए जाते हैं, सीडिंग ऑफ क्रॉप्स की जाती है, तो इसमें जो लड़कियां होती हैं वो गुड्डे गुड़ियों की शादी करते हैं। और ठीक, ये बस यही इसका ये है, नेचर को डेडिकेट किया जाता है, थैंक्स गिविंग का है। इसमें जो है पोला में क्या होता है, इसमें बैल रेस भी होता है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक, फिर आता है आपका बहुत बड़ा जो फेस्टिवल है वो रथ यात्रा है। रथ यात्रा जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ एमपी में और आपके उड़ीसा में भव्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। चलिए, ये तो रहा हमारा फेस्टिवल। फेस्टिवल के साथ अब हम देखते हैं कौन सा प्रमुख डांस फॉर्म है, लोकगीत है छत्तीसगढ़ पीपल के। देखिए, इनके जो फोक डांसेस हैं उनके इम्पोर्टेंट नाम है सुआ डांस, कर्मा डांस, सैला डांस, सरहुल, डांडा, राउत डांस।
सुआ डांस क्या होता है? ये जो डांस है दिवाली के ओकेशन पे परफॉर्म किया जाता है। शिव पार्वती की पूजा होती है। सुआ स्टेचू वुड का बनाया होता है या मड का बनाया जाता है, उसको बीच में रख के महिलाएं चारों सर्कल बना के लोकगीत गाते हुए डांस परफॉर्मेंस करती हैं। ये देखिए इनका एक जैसा साड़ी का कलर भी होता है, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये भगवान शिव माँ पार्वती को डेडिकेटेड है। कर्मा डांस, कर्मा डांस जो है वो बैगा, गोंड और ओरांव ट्राइब का प्रमुख डांस फॉर्म है। ये भी नेचर को डेडिकेट होता है। कर्मा में क्या होता है? अराइवल ऑफ द रेनिंग सीजन होता है, जिसमें अच्छे क्रॉप्स हों उसके थैंक्स गिविंग के लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है। सर्कल बना लेते हैं, इसमें महिला और पुरुष दोनों एक साथ अपने पारंपरिक परिधान को पहनकर, वहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए ये जो प्रकृति से मिले हुए चीज़ हैं उसको अपने शरीर पे लगा के कितने प्यारे ढंग से डांस करते हैं। मदर नेचर को थैंक्स करते हैं और ये प्रेयर करते हैं कि उनका जो हार्वेस्ट हो वो अच्छा हो। अब नेक्स्ट है सैला और सरहुल। सैला डांस फॉर्म जो है वो ग्रुप ऑफ मैन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, स्पेशली ऑन नेशनल फेस्टिवल्स जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, इन सब चीज़ों पे, हार्वेस्टिंग सीजन पे, पब्लिक फंक्शन जैसे कि कोई स्टेट लीडर आए हैं, कोई सेरेमनी हो रही है, उसमें परफॉर्मेंस दिया जाता है। सरहुल में क्या होता है कि ओरंग ट्राइब के द्वारा पूजा जाता है साल ट्री, जो साल की पूजा होती है, साल पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। बैम्बू स्टिक का यूज़ होता है, बैम्बू स्टिक को हाथ में लेकर और डांस करते हैं इस चीज़ में। ठीक, अब देखते हैं आपका डांडा और राहस। ये जो डांस फॉर्म है इसमें रास लीला को दिखाया जाता है, जो कि दिवाली, दशहरा प्लस होली में भी इस डांस परफॉर्मेंस को किया जाता है। अब उसके बाद आते हैं रौत डांस, सॉरी मैंने रथ का रथ नहीं, रौत डांस है। ये जो डांस है ये लॉर्ड कृष्णा और इंदिरा के बीच जो फाइटिंग हुई थी उसको दिखाया जाता है। इसमें थोड़ा वॉर वाला सीन दिखाया जाता है। ये देखिए इसमें भी जो पुरुष होते हैं वो पारंपरिक परिधान के साथ जो हमारा ये लकड़ी के डंडे उसको डेकोरेट करके इन सब जो नेचर का इनकी ज्वेलरी है सबको पहन के एक काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दी जाती है और वॉर को दिखाया जाता है। तो ये तो रहा छत्तीसगढ़ का डांस फेस्टिवल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और इम्पोर्टेंट ट्राइबल पीपल्स और उनके कुछ सेट ऑफ कस्टम्स, रिचुअल्स। अब देखते हैं नेशनल पार्क्स, छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। तो सबसे पहले है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, जो जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर पार्क आता है संजय नेशनल पार्क, जो कि 1983 में बनाया गया था। ये टाइगर रिजर्व भी है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो कि 1982 में बनाया गया था, ये भी जगदलपुर में है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। अब चलिए, अब हम स्टेट के बर्ड्स, फ्लावर, ट्री और उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। स्टेट का जो फ्रूट है जिसे फल कहते हैं और जिसकी सब्जी भी बनती है वो जैक फ्रूट है, कटहल। अगर ये पक जाता है तो इसको फ्रूट एज अ फ्रूट खाते हैं और कच्चे में इसकी सब्जी बनाई जाती है, बहुत टेस्टी होता है, प्यारा सा। साल ट्री, साल ट्री है, साल का पेड़, ये ट्री है। देखिए साल ट्री की बात करूँ तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है शोरिया रोबोस्टा, शोरिया रोबस्टा। लीस्ट कंसर्न में है, मतलब कि जिनके नंबर्स हैं, पॉपुलेशन ऑफ नंबर है साल ट्री के, वो अच्छे खासे हैं अर्थ पे, तो अभी इसमें हमें लीस्ट कंसर्न में आता है ये। फिर स्टेट बर्ड है कॉमन हिल माइना। कॉमन हिल माइना को साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ग्रैक्यूला, ड्रैकुला की बहन ग्रैक्यूला रिलीजियोसा, रिलीजियोसा, ग्रैक्यूला रिलीजियोसा। ठीक, इसका जो है ये भी लीस्ट कंसर्न में आता है। अब आता है स्टेट एनिमल, वाइल्ड वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो जो है इसको एशियन बफेलो या एशियाटिक बफेलो भी कहा जाता है। एंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट में, किस कैटेगरी में? एंडेंजर लिस्ट में। साइंटिफिक नेम है बेबुलस आर्नी,
बैबुलस आर्नी, ओके। और स्टेट का जो फ्लावर है वो है मैरीगोल्ड। तो ये तो रहा छत्तीसगढ़ का जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स थे, उन सब चीज़ों को कवर अप किया गया है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में कुछ पूछेगा। इस स्टेट कंसर्न के बारे में अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, सारे ट्राइबल पीपल्स इसमें इंक्लूड हो गए, जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, डांसेस है, स्टेट फ्रूट्स, नेशनल पार्क्स, ओके। तो ये तो रहा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।